उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस का विकल्प कौन होगा, इसको लेकर लगातार अब कसरत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद खुद को मजबूत मानती है, तो विपक्ष में मजबूती से कौन लड़ाई लड़ेगा, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं चलती रही हैं। और हर बार उत्तराखंड के चुनाव में यह भी होता है कि तीसरा विकल्प कौन रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी के अलावा कौन सी पार्टी ऐसी है जो सत्ता में आ सकती है। अलग अलग मौकों पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने किस्मत आजमाई है, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे इस बार आम आदमी पार्टी रही हो, लेकिन जनता ने किसी को मौका नहीं दिया। ये बात अलग है कि बीएसपी और यूकेडी पिछले दरवाजे से सत्ता में जरूर रही हैं, लेकिन मुख्य भूमिका में नहीं रही कभी। और अब आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव हारने के बाद नए नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। ज्योति सिंह बिष्ट पीछे बीते दिनों शामिल जरूर हुए आम आदमी पार्टी में, लेकिन 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने अब आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। कर्नल कोठियाल का आम आदमी पार्टी छोड़ना राजनीतिक तौर पर क्या संकेत देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदार छवि के नाम पर उन्हें पार्टी में लाया गया था, लेकिन वो खुद अपनी सीट नहीं बचाए, इवन वो जमानत तक नहीं बचा पाए अपनी, और आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव हार गई। अब कर्नल कोठियाल कह रहे हैं कि वो अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों और तमाम लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो कर्नल कोठियाल का जाना यकीनन एक जो ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने की बातें केजरीवाल या उनकी पार्टी कर रही थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे और कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। सियासी मायने भी इसके अलग अलग अब निकाले जा रहे हैं। कर्नल कोठियाल पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। आज उन्होंने अचानक आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर के जो फैसला लिया, वो फैसला उनका निजी कारणों से हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया जिससे लगता है कि उनके किसी से किसी प्रकार के मतभेद थे। उनके चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हार जीत होती हैं। जीत होती तो उस जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी काम करती। चुनाव में हार हुई, उस हार के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पुनः खड़ी हो, लेकिन कर्नल कोठियाल ने पार्टी से इस्तीफा देकर के जो फैसला लिया, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कर्नल कोठियाल ने कोई बहुत साफ वजह नहीं लिखी है, क्या आखिर उनकी कहां अनबन हुई, वो नई कार्यकारिणी बनने से नाराज थे क्या, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनका खुलासा धीरे धीरे हो सकता है। लेकिन कर्नल कोठियाल के ठीक बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे भूपेश उपाध्याय ने भी पार्टी छोड़ी है, तो ये भी एक सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी में भी भगदड़ जैसी स्थिति है। आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर नहीं उभर पाई। तमाम वादे उन्होंने किए थे जनता से, लेकिन जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं जताया। अब भविष्य आम आदमी पार्टी का क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चा है। क्या कर्नल कोठियाल बीजेपी का दामन थामेंगे या सियासी तौर पर वो संन्यास ही ले लेंगे, ये भी चर्चाएं तरह तरह की चल रही हैं। आगे क्या होगा, तीसरा विकल्प बनेगा या नहीं बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है।